गरीब किसान की कहानी, मेहनत का बीज। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी और एक टूटी फूटी झोपड़ी। परिवार में उसकी पत्नी गीता और 8 साल का बेटा सोनू था। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से बनता था, लेकिन रामू का दिल बहुत बड़ा था और उम्मीद उससे भी बड़ी। संघर्ष भरी सुबह। हर सुबह रामू सूरज निकलने से पहले उठ जाता। ठंडी हवा में भी वह अपने खेत पर चला जाता। उसके पास न तो आधुनिक मशीनें थी, न अच्छी खाद। बस एक पुराना हल, एक दुबला-पतला बैल और उसकी अथक मेहनत। एक दिन सोनू ने पूछा, बाबा, हम इतने गरीब क्यों हैं? रामू मुस्कुराया और बोला, बेटा, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं। मेहनत न करना शर्म की बात है। एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। सोनू ने उसी दिन से ठान लिया कि वह भी अपने पिता का हाथ बंटाएगा। मुसीबतों की बारिश। उस साल बारिश बहुत देर से आई। खेत सूख गए, बीज खराब होने लगे। गांव के कई किसान शहर काम करने चले गए। गीता ने चिंता से कहा, रामू, शायद हमें भी शहर जाना पड़े। लेकिन रामू बोला, अगर मैं अपनी जमीन छोड़ दूं, तो मेरी पहचान क्या रहेगी? मैं आखिरी कोशिश तक हार नहीं मानूंगा। वह हर रोज खेत में मेहनत करता रहा, मिट्टी को संभालता रहा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? पर रामू चुपचाप अपना काम करता रहा। उम्मीद का बीज। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने देखा कि रामू बहुत मेहनत कर रहा है। साधु ने उसे कुछ नए बीज दिए और कहा, ये साधारण बीज नहीं है। इन्हें प्रेम और धैर्य से बोना। रामू ने पूरे विश्वास से उन बीजों को बो दिया। हर सुबह वह उनसे बात करता, पानी देता और उम्मीद के साथ आसमान देखता। मेहनत का फल। कुछ हफ्तों बाद खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। यह देखकर पूरे गांव के लोग हैरान रह गए। जब फसल तैयार हुई तो इतनी अच्छी पैदावार हुई कि रामू ने पहली बार कर्ज चुकाया और घर में खुशियां आईं। सोनू खुशी से बोला, बाबा, अब हम अमीर हो गए। रामू हंसते हुए बोला, अमीर वो होता है जिसके पास मेहनत और ईमानदारी हो। बाकी सब तो भगवान की देन है। दिल की दौलत। रामू ने अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के गरीब लोगों की मदद में लगाया। उसने बच्चों के लिए एक छोटी सी पाठशाला भी शुरू करवाई ताकि कोई बच्चा अनपढ़ न रहे। धीरे धीरे रामू की पहचान सिर्फ एक किसान के रूप में नहीं, बल्कि गांव के नेता और मददगार इंसान के रूप में होने लगी। फिर आई परीक्षा। अगले साल अचानक तेज तूफान आया और कई खेत बर्बाद हो गए। रामू का खेत भी नुकसान में आ गया। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था, पूरे गांव के लोग उसकी मदद के लिए आ गए। उन्होंने मिलकर फिर से खेत तैयार किया। रामू ने सबको सिखाया कि कैसे नई तकनीकों और मेहनत से खेती की जा सकती है। नया सवेरा। कुछ सालों में रामपुरा गांव बदल गया। लोग मेहनत और एकता से खेती करने लगे। गांव में खुशहाली आने लगी। सोनू बड़ा होकर पढ़ लिख गया और कृषि वैज्ञानिक बन गया। उसने गांव में नई तकनीकें लागू की। एक दिन सोनू ने अपने पिता से कहा, बाबा, आपकी मेहनत और हिम्मत ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान, तूने मेरी